शब्द वो कहते हैं जो आप कहना चाहते हैं, पर वो नहीं जो आप असल में चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की लिखी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की। इस भाग में जिस गुण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है संवाद, यानी संचार, और जिसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वैसे तो हम इंसानों के अंदर एक बड़ी अद्भुत शक्ति है जिसे हम कहते हैं भाषा और उसकी समझ। लेकिन क्या आपने कभी इस भाषा के परे सामने वाले के अंदर झांकने की कोशिश की है? जवाब अक्सर ना में ही आता है, या फिर यह सुना जाता है कि हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं लगती। पर सच तो यह है कि अगर हम अपने अलावा आसपास के माहौल, उसमें रह रहे लोगों की सच्चाई जानना चाहते हैं, उनके मन में चल रही बातों को जान पाते हैं, तो इससे बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। हम सब जो कहते हैं वो अधिकतर हम कहना नहीं चाहते, और जो कहना चाहते हैं वो नीरस है। इस बात को एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके नायक का नाम है मिल्टन एरिक्सन। ये एक जानी मानी शख्सियत हैं जिन्होंने हिप्नोथेरेपी और साइकोलॉजी में बहुत नाम कमाया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब उनकी शिक्षा का नतीजा है, तो आपको बता दूं कि इसके पीछे उनके अपने जीवन का संघर्ष और उनकी खुद की इच्छा शक्ति है। साल 1999 में 17 वर्षीय एरिक्सन को पोलियो ने बिस्तर पर लिटा दिया। खेलने कूदने की उम्र में एक ऐसी बीमारी होना किसी के लिए भी सबसे बड़ी निराशा की बात होती है। डॉक्टरों के मुंह से तो एरिक्सन ने अपने मरने की बात तक सुन ली थी। उनकी मां तो फिर भी इससे बाहर नहीं आ पा रही थी, लेकिन एरिक्सन ने अपनी इच्छा शक्ति से खुद को मृत्यु से बचा लिया। जंग लंबी थी, लेकिन एरिक्सन ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत और जीवन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने इस बीमारी में कुछ समय तक अपने चलने फिरने की शक्ति खो दी थी। वो इस हद तक पैरालिसिस का शिकार थे कि ना तो उनके हाथ पैरों में जान थी और ना ही उनकी गर्दन, मुंह या होंठ हिल सकते थे। वो सिर्फ अपनी आंखों के इशारों से ही बात करते। घर में माता, पिता, 7 बहनें और भाई थे, और एरिक्सन की देखभाल के लिए एक नर्स भी। सबके साथ रहने के बाद भी उनके लिए ये समय बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था। जब भी एरिक्सन लोगों को बोलते और एक दूसरे के साथ हंसते खेलते देखते, तो उन्हें अपने ना बोल पाने का दुख और अफसोस होता। लेकिन इन सब के पीछे एक बात छिपी थी। वो क्या थी, इसका पता एक दिन उन्हें अचानक से चला, जब उन्होंने अपनी बहनों को आपस में बात करते सुना। एक बहन के जवाब देने के तरीके से उन्हें यह समझ आया कि जब भी वो हंसकर हां में जवाब दे रही थीं, तब उसके पीछे उनकी ना छुपी थी। एरिक्सन को यह पहली बार लगा कि लोग जो बोलते हैं और जो कुछ वो नहीं बोल पाते, वो भी उनके हाव भाव, बैठने और खड़े होने के तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद उन्हें यह काम करने में मजा आने लगा। वो हर छोटी बड़ी बात को इसी नजरिए से देखने की कोशिश करते कि कैसे लोगों के शब्द और उनकी भावनाएं या मन का हाल कुछ और हो सकता है। वो इस हद तक इस विषय को समझने लगे थे कि अपनी बहनों की बातों में सामान्य तौर पर ना दिखने वाले फर्क को भी पहचान लेते। इसका फायदा भी था और नुकसान भी, क्योंकि एरिक्सन ये जान चुके थे कि उनके आसपास आने पर उनकी बहनें और परिवारजन असहज महसूस करने लगते। इसके बाद जब एरिक्सन ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तब उन्होंने अपने ना चल पाने की इस चुनौती का सामना करने की जिद पकड़ ली। उन्होंने अपने दिमाग की शक्ति को इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया कि वो अकेले में अपने पैरों में पहले की तरह सेंसेशन महसूस करने की कोशिश करते। जब उनकी नर्स उनके पैरों की मसाज करती, तब वो फिर से वही जोर महसूस करने का प्रयास करते। धीरे धीरे वो चलने की कोशिश भी करने लगे, और जब उन्हें अपने दिमाग और शरीर के तालमेल का ज्ञान होने लगा, तब वो उसी तरह से अपने दिमाग को चलाने की भी कोशिश करते। कुछ वक्त लगा, पर आखिरकार वो अपने पैरों पर खड़े हो ही गए। पर इस सब के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा का विषय तय कर लिया था। उन्हें अब साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की पढ़ाई करनी थी। एक से बढ़कर एक जगह पढ़ाई और काम करते करते उन्होंने अपने आप को और मजबूत बना लिया था। लोगों को समझने और काउंसिल करने की उनकी प्रवृत्ति बाकियों से बहुत अलग और कारगर थी। एक ऐसा ही केस उनके पास आया जब कोई भी उस मरीज को समझने में नाकाम हो गया। तब एरिक्सन ने उससे बिना बात किए उसके मन का हाल जान लिया। सिर्फ 2 प्रश्न और उसका अपनी शर्ट की स्लीव मोड़ने के तरीके से ही उन्हें यह पता लग गया कि वो मरीज एक महिला नहीं बल्कि एक पुरुष था। ये ऐसा खुलासा था जिसने सबके होश उड़ा दिए,
कोई भी किताबी ज्ञान मदद नहीं कर पाता, लेकिन ये एरिक्सन के पैरालिसिस के दिन ही थे जिन्होंने उन्हें ये सारी शिक्षा दी थी। इसी तरह एक और मरीज और उसके डर की असल वजह के बारे में सिर्फ उसके चलने और बैठने के तरीके से वो समझ गए और फिर उसकी मदद की। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे एरिक्सन ने अपनी कमजोरी को अपनी ऐसी ताकत बनाया जिससे वो लोगों के मन के अंदर और बाहर चलने वाली बातों को आसानी से समझ जाते और उनकी मदद भी कर पाते। इस कला को सीखना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, किसी के मन में चलने वाली बात को पता लगाना और उसे समझना संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे पहला, खुद इस सच को स्वीकार करना कि जो हम सोचते हैं या सुनते हैं वो पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम नहीं जानते। दूसरा ये है कि जैसे ही हम ये सच स्वीकार कर लेंगे, वैसे ही हमारे अंदर दुनिया को देखने का एक अलग और बारीक सा नजरिया बन जाएगा। ज्यादातर हम लोगों को शब्दों से ही जोड़ पाते हैं, लेकिन जब हम उसके पीछे का मतलब समझना और पहचानना शुरू करेंगे, तब एक अलग तस्वीर देख पाएंगे। लेखक का मानना है कि हम सब बचपन से ही अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाना सीख जाते हैं। याद करिए वो समय जब हम अपने माता पिता से कुछ भी मनवाना चाहते हों, तब हम उसी तरह के हाव भाव और शब्दों का इस्तेमाल करने लगते थे जिससे हमारी बात मान ली जाए। ये अभिनय अगर बचपन में इतना सफल हो सकता है तो सोचने वाली बात है कि बड़े होते होते ये किस रूप में काम कर सकता है। इस अभिनय को पहचान पाना हमारे लिए जरूरी है। ठीक उसी तरह अगर हम खुद कहीं बाहर जाते हैं और किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं, तो वहां खुद को कैसे पेश कर सकते हैं ये जानना भी जरूरी है। लेखक का मानना है कि हम सब शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहावत के अनुसार जीवन रूपी रंगमंच पर अपना अपना किरदार निभाते हैं। इसके वैसे तो अलग अलग मतलब निकलते हैं, लेकिन लेखक को लगता है कि जैसे हम स्थिति और लोगों के अनुसार अपना व्यवहार बदलते हैं, ये कहावत शायद उसी ओर इशारा भी करती है। ओथेलो नाम के नाटक में खलनायक दिखाए जाने वाले पात्र ने यही समझाया कि भले ही उसके शब्द एक नायक जैसे थे, पर उसकी नीयत कभी भी अच्छी नहीं थी। जिसका मतलब सिर्फ ये है कि शब्दों में जो अनकहा है वो हम कई बार सुन या समझ नहीं पाते। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप कभी ऐसा नहीं करते, तो एक छोटा सा काम है जिसे आप खुद करके देख सकते हैं। जब भी अपने से किसी बड़े, किसी छोटे और किसी दोस्त से बात कर रहे हों, तो अपने शब्द और हाव भाव पर ध्यान दीजिएगा। एक ही बात तीनों से करने में भी आपकी भाषा और हाव भाव बदले हुए दिखेंगे। हम में से कितने लोग ये कहते हैं कि ये गुण सबके पास नहीं होता, या एरिक्सन जैसे लोगों के पास कोई खास ताकत होती है, शक्ति होती है। पर सच ये है कि हम सब के अंदर ये ताकत छिपी है। उम्र के साथ हम बस इसे इस्तेमाल करना और इसे लोगों को समझना बंद कर देते हैं। जरूरी यह है कि हम पहले खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचें, किसी नतीजे पर ना पहुंचें, सिर्फ ऑब्जर्व करें और नॉन वर्बल यानी अनकही बातों को महत्व दें। लेखक के अनुसार हम बचपन में जब ना समझ माने जाते हैं, तब हमारे अंदर एक ऐसा गुण होता है जिससे हम लोगों की चाल, हाव भाव, भाषा और आवाज से उनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। पर अफसोस, ये गुण 5 साल की उम्र के बाद गायब हो जाता है। और वजह वही है कि हम खुद में इतना खो जाते हैं कि लोगों की बातों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी सही काम को करने का कोई वक्त गलत नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप चाहें तो आज से, बल्कि अभी से इस काम को शुरू कर सकते हैं। पहली बार में ही खुद को बोझ तले नहीं दबाना है। इसलिए सिर्फ बात करते समय चेहरे पर ही ध्यान दें, छोटी छोटी बातें देखें, कुछ समय तक सिर्फ यही तरीका अपनाएं और लोगों के बोलने में और उनके चेहरे के बदलते हाव भाव में अंतर को समझें या पहचानें। इसके बाद उनकी आवाज यानी वॉइस टोन पर ध्यान देना शुरू करें। लोगों की आवाज में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। वो कितने आत्मविश्वास से बोलते हैं, ये उनके बारे में जरूरी जानकारी दे सकता है। इसके बाद आते हैं उनके हाथों और पैरों के हाव भाव और भाषा पर। जब आप एक बार इस तरह से उनकी बात और मन में चल रहे विचारों तक पहुंचेंगे, तभी आप सच तक पहुंच पाएंगे। अब सवाल आता है कि इसकी जरूरत क्या है? तो सीधा जवाब यह है कि कई बार हम किसी से बात करते समय यह समझ जाते हैं कि उसे हमसे बात करनी भी है या नहीं। कई बार यह पता लगाना बड़ा सरल होता है, लेकिन वहीं जब कोई कहना कुछ चाहता है और कह कुछ और जाता है, तब अपने असल दोस्त और दुश्मन को पहचान पाना और उनसे दूरी बनानी है या नहीं, ये समझना कठिन हो जाता है। इस तरह से अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे और लोगों के बीच रहते हुए उनके मन को समझ पाएंगे, तो आपकी अपनी जिंदगी आसान और बेहतर हो जाएगी।
अगर आप में भी कभी किसी जमाने में ये गुण था और अब कहीं खो गया है तो हमें जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये भाग कैसा लगा।